नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार लर्नर्स। ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर आशुतोष कुमार भट्ट, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने कुछ समय पूर्व 1 माह का इंडक्शन प्रोग्राम, जिसे हम कहेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, जो कि 5 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक चला और 5 अप्रैल को इस प्रोग्राम का माननीय कुलपति महोदय द्वारा समापन किया गया। के मुख्य अतिथि थे प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, जो वर्तमान में अब्दुल कलाम आजाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश के कुलपति हैं। तो श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विश्वविद्यालय में लगभग 25 के आसपास असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर ने अभी 2 माह पूर्व ज्वाइन किया है और यूजीसी के मानकों के अनुसार सभी नए ज्वाइन किए हुए प्रोफेसर्स को या प्राध्यापकों को 1 माह का इंडक्शन प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम करना आवश्यक होता है। तो इस इंडक्शन प्रोग्राम में श्रोताओं, हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जिसकी जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। निदेशक सी का प्रोफेसर आरसी मिश्रा सर, जिन्होंने अथक परिश्रम द्वारा उनकी टीम में डॉक्टर सुमित, डॉक्टर गगन सिंह, इन लोगों ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत ही रेगुलर तरीके से इस इंडक्शन प्रोग्राम को कराया। और निदेशक सी का प्रोफेसर आरसी मिश्रा सर, उनका गाइडेंस इसमें रहा और सारा जो फ्रेमवर्क था, सारा जो फ्रेम किया गया इस 1 माह के प्रोग्राम को, वो सब उन्हीं का ब्रेन था इस सबके पीछे। और मैं स्वयं भी और पार्टिसिपेंट की ओर से भी बार बार कुलपति महोदय का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि हमें इस इंडक्शन प्रोग्राम में को करने का, इस ट्रेनिंग को करने का मौका मिला। इसमें बहुत सी बातें रही और बहुत तरह की हमको ट्रेनिंग मिली। और क्योंकि बहुत सारे लोग थे और वो अलग अलग स्ट्रीम से आए हुए थे। कुछ लोग कन्वेंशनल सिस्टम से आए हुए थे, जैसे जो यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय है या कोई अन्य विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पे कक्षाएं लगती हैं और टीचर्स कक्षाएं पढ़ाते हैं। तो उस सिस्टम को कन्वेंशनल सिस्टम कहा जाता है और जो विश्वविद्यालय है वो ओडीएल सिस्टम में चलता है। तो ओडीएल सिस्टम की जानकारी हमको इस इंडक्शन प्रोग्राम में मिली। हमको SILM के बारे में जानकारी मिली, हमको MPDD मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के बारे में बताया गया। इसी तरह से डायरेक्टरेट ऑफ रीजनल सर्विसेज के बारे में हम जानकारी मिली, जो कि अन्य कन्वेंशनल विश्वविद्यालय में इस तरह के विभाग नहीं होते हैं, इस तरह के डिविजन्स नहीं होते हैं। ऐसे ही EMPC, इसकी हमको जानकारी मिली। और ये जो है, जिसमें हम यहाँ पे वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं या बनाते हैं, तो ये EMPC के अंदर ही आता है। तो इस तरह से हमको यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम है या एग्जामिनेशन सिस्टम है, विशेषकर जो ODL सिस्टम में चलता है सारा, तो वो इन सारी चीज़ों की जानकारी मिली, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। और अगर हम किसी अन्य विश्वविद्यालय में जाकर के या अन्य ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के अगर 1 माह का हम यह प्रोग्राम करते, तो शायद हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी शायद नहीं भी मिल पाती। और यहाँ पे केवल जो विश्वविद्यालय में जो है इंडक्शन प्रोग्राम कराया गया, इसमें केवल ODL सिस्टम को ध्यान में रखते हुए और ओपन लर्निंग को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग हमें दी गई, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बार बार मैं इसी बात को दोहराऊंगा। और हमने बहुत सारी चीज़ों को विस्तार से जाना। हमने यूनिवर्सिटी रेगुलेशन, इंटरनल रेगुलेशन, एक्सटर्नल रेगुलेशन, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो पहले डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल था जिसको इग्नो चलाता था, उसके बारे में विस्तार से हमारी चर्चा हुई। प्रोफेसर आरसी मिश्रा सर, निदेशक सी का, उन्होंने बहुत ही विस्तार से इन सारी चीज़ों को समझाया। और हमें ऐसा महसूस हुआ कि जितने भी रिसोर्स पर्सन इस पूरे प्रोग्राम में रहे, वो सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे और हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी गई। ये इस चीज़ को सभी जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने इसको महसूस किया और बार बार कहा भी इन सारी चीज़ों को। चाहे वह प्रोफेसर दुर्गेश पंसर द्वारा एजुकेशन 4.0 या इंडस्ट्री 4.0 उनके द्वारा दिए गए लव, केयर एंड होप मॉडल हों, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग में प्रोफेसर दुर्गेश पंसर द्वारा दी गई जानकारी हो। उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें बताई। उन्होंने सोफिया के बारे में बताया, ह्यूमनॉइड के बारे में बताया, डीप लर्निंग को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, AI इन एजुकेशन के बारे में बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। ये बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। ICT का
अधिकतम उपयोग हम किस तरह से टीचिंग एंड लर्निंग में कर सकते हैं या एजुकेशन में कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनके द्वारा बताई गई। प्रोफेसर गिरिजा पांडे सर द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे विस्तृत रूप से जानकारी दी गई और इस ओपन एजुकेशन सिस्टम में वह कैसे लाभप्रद है ये भी उनके द्वारा बताया गया। एक आचार्य की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अधिकार हैं, किस तरह से उसको व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से विश्वविद्यालयों का स्वरूप होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर प्रोफेसर HP शुक्ला सर, डायरेक्टर ह्यूमैनिटीज़ जो हैं, उन्होंने हमको बहुत सारी इसकी बारीकियां बताई और बहुत विस्तार से हम सबको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। इसके अलावा जैसे ब्लेंडेड लर्निंग है या NAAC है या फिर AISHE है या फिर उत्तरांचल राज्य कर्मचारी नियमावली है, उत्तरांचल अधिप्राप्ति नियमावली है, फाइनेंशियल हैंडबुक है, CBCS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, प्लेगरिज्म पॉलिसी है, तो इन सारी चीज़ों की भी बड़ी विस्तार से चर्चा हुई और इनकी जानकारी हमको हो सकता है हम लोगों को जानकारी हो और या फिर बहुत कम हो कुछ लोगों को, पर इसमें हमको डिटेल इंफॉर्मेशन मिली। और जैसे एडमिशन सिस्टम है, प्रोफेसर मदन मोहन जोशी जी द्वारा बहुत विस्तार से इसमें समझाया गया कि विश्वविद्यालय में किस तरह से एडमिशन सिस्टम चलता है, या MPDD के बारे में प्रोफेसर सूर्यभान सिंह द्वारा बहुत डिटेल में बताया गया। ऐसा लगा कि जैसे प्रैक्टिकली हम लोग इस सारी चीज़ों को सामने कर रहे हैं। या CBCS पे, प्लेगरिज्म पॉलिसी पे डॉक्टर मंजरी अग्रवाल मैडम ने हमको बहुत डिटेल में सारी जानकारी दी और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई और खुद हमको CBCS में या हम किस तरह से सिलेबस डिज़ाइन करें, इन सारी चीज़ों को अपने सामने प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को करवाया। तो जानकारी तो मिली ही और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी मिली और बहुत सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हुई है। डॉक्टर जितेंद्र पांडे, डॉक्टर मुस्तफ़ा, डॉक्टर G मैथिली जो कि IGNOU से थी द्वारा MOOCs OER स्वयं पे बहुत सहजता से बहुत सारी जानकारी मिली। हमें MOOCs या OER पे जानकारी तो बहुत कुछ थी, पर जितनी जानकारी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में डॉक्टर जितेंद्र पांडे या डॉक्टर G मैथिली द्वारा दी गई वह हमारे लिए बहुत अधिक जानकारी है और शायद एक स्टार्ट हमको मिल गया है और हम इसको आगे अपने जीवन में या अपने आगे की जो नौकरी है इसमें हम इसको बहुत अच्छी तरह से भली भांति हम इसको समझते हुए इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या अप्लाई करेंगे। और क्योंकि ODL सिस्टम का MOOCs OER स्वयं एक पिलर है जिसके बिना ODL सिस्टम नहीं चल सकता, ऐसा हमें लगा इस एक माह की ट्रेनिंग में। और यह हमारे भविष्य के कार्यक्रमों के लिए उपयोगी तो है ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस इंडक्शन प्रोग्राम की यह भी रही कि इसमें जो फॉरेन रिसोर्स पर्सन थे उनका भी हमको एक्सपोजर मिला और उन्होंने भी जानकारी जो हमको दी वो बड़ी यूज़फुल रही हमारे लिए। तो एक इस तरह का एक नए तरह का एक्सपोजर भी हमको मिला और IGNOU से एक्सपर्ट आए, 3 दिन की ट्रेनिंग हुई जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी हुई, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हुई, हमने SILM राइटिंग के तरीके को सीखा, उनकी बारीकियों को सीखा, ODL सिस्टम वाले क्यों उपयोगी है उन्होंने बहुत विस्तार से इस सारी चीज़ को बताया। प्रोफेसर JK जोशी जी द्वारा बहुत सारी चीज़ें बताई गई जिसमें उन्होंने OPD प्रिंसिपल के बारे में बात की, ओबीडियंट, पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन। उनका कहना है कि किसी भी सरकार ने एक सिस्टम हमको दे दिया, हमको यूनिवर्सिटी सिस्टम दिया है, हमको अपॉइंटमेंट की पावर दी है, हमको उसको आगे चलाने के लिए दी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम जो उसका प्रोडक्ट उससे उस यूनिवर्सिटी से जो क्वालिफाई हो करके जो स्टूडेंट निकले हैं उनमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि ओबीडियंट हो, पंक्चुअल हो और डिसिप्लिन हो स्टूडेंट। तो ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो उनका ये OPD प्रिंसिपल था। बहुत सारी बातें बताई जिसमें से ये बड़ी मुख्य बात थी, थैंक्स बीइंग लेट से लेकर के वर्ड इज फ्लैट द सेपियंस तक बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने डिस्कशन किया। और एक प्रोफेसर के तौर पे उन्होंने बताया कि हमारा आचरण भविष्य में क्या रहना चाहिए। और हमारे साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोफेसर नवीन, प्रोफेसर रेणु प्रकाश भी पूरे 1 माह तक उन्होंने भी ट्रेनिंग की और हम सभी के सीनियर होने के नाते उन्होंने हमें बहुत जगह मार्गदर्शन भी दिया और एक तरह से वो हमारे सहपाठी थे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, पर उनके विचार हर डिस्कशन में हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते थे।
और समय समय पे वो हमको अपने विचारों से अवगत भी कराते थे और हमको आगे को एक टॉर्च बीरर की तरह भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया प्रोफेसर नवीन और प्रोफेसर रेणु प्रकाश ने। अंत में मैं पुनः माननीय कुलपति महोदय का मैं स्वयं और अपने पार्टिसिपेंट की ओर से भी हृदय से आभार व धन्यवाद प्रेषित करूंगा। और इतने कम समय में, क्योंकि इतने कम समय बहुत कम था, हालांकि 1 माह का समय था, पर हमें ऐसा लगा कि बहुत कम समय है, हमें और पढ़ना चाहिए। इतने कम समय में हमें विविध तरह की जानकारी व ट्रेनिंग मिली। तो इसी के साथ श्रोताओं में अपनी बात समाप्त करूंगा और धन्यवाद सभी को।